नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख लोक देवताओं में जो 5 पीर हुए हैं हिंदू धर्म में, 5 लोक देवता जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पंचपीर। पंचपीर में कौन हुए? रामदेव जी। रामदेव जी के जो गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ जी। फिर दूसरे पंचपीर कौन थे? पाबू जी। पाबू जी को क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक लोक देवता कहते हैं। गोगा जी तीसरे पीर थे हमारे, जो क्या कहते हैं? सांपों के लोक देवता कहते हैं। फिर चौथे हड़बू जी। हड़बू जी जो इनके गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ जी। फिर चौथे पांचवें अपने थे मेहा जी मंगलिया, इनका बापिनी जोधपुर इनका स्थान है। ठीक है, तो ये हमारे 5 पीर हो गए हैं जिनको क्या है? मुसलमान और हिंदू दोनों पूजते हैं। उनको क्या कहते हैं? 5 पीर। जो हमारे 5 पीर हुए थे इसलिए पंच पीर कहते हैं इनको। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रामदेव जी के बारे में। जय हो रामदेव जी की। रामदेव जी को क्या बोलते हैं? रुणेचा धनी, लीले घोड़े वाले बाबा, रामसा पीर, ये इनका उपनाम है। इनका जन्म कब हुआ? 1405 के अंदर इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और शुक्ल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ। जो तिथि थी इनकी कौन सी थी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसको क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज बोलते हैं और इनका अवतार तिथि भी बोलते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है? उड़ा कश्मीर बाड़मेर के अंदर। माता जी का क्या नाम है रामदेव जी के? मीणा दे। पिताजी का नाम क्या है? अजमाल जी तंवर। पत्नी का नाम क्या है? नेतल जी। ठीक है, जो अमरकोट पाकिस्तान के थे। इनका गुरु कौन थे रामदेव जी के? योगी बालीनाथ जी, जिनकी समाधि कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, वह इनका समाधि है बालीनाथ जी की। हड़बू जी सांकला थे वो रामदेव जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। क्या थे? मौसेरे भाई थे। जो रामदेव जी बाल्य अवस्था में भैरव राक्षस को वध करके पोखरण को पुनः बसाया था। यदि पोखरण को पुनः बसाने वाले कौन थे? रामदेव जी। किसको मारा इन्होंने? भैरव राक्षस को मारा, इनका वध किया। अब रामदेव जी ने अपनी बहन है सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के अंदर इनके जागीरदार थे विजय सिंह, उसके साथ कर दिया। रामदेव जी पोखरण अपनी भतीजी या बहन को देज में दे दिया। मतलब जो पोखरण था ना, अपनी बहन को देज में दे दिया। ठीक है, फिर कालांतर में रामदेव जी पोखरण के रुणेचा गए। ठीक है, जहाँ मेघवाल जाति के कमड़िया बाई डाली बाई, जो मेघवाल जाति की क्या थी? डाली बाई को अपना धर्म बहन बनाया। रामदेव जी क्या थे? जो पोखरण गए। ठीक है ना, पोखरण से रुणेचा आए। ठीक है, पोखरण से रुणेचा आए तो वहाँ मेघवाल जाति के क्या थी? डाली बाई को क्या अपना धर्म बहन बनाया। ठीक है, डाली बाई को अपना क्या बनाया? धर्म बहन बनाया। रिखिया किसको बोलते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? मंदिर है रामदेव जी का। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो ध्वजा लग रखी होती हैं, जो 5 रंग की ध्वजा होती है, उसको बोलते हैं नेजा। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। ठीक है, रामदेव जी मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। ठीक है, फिर जो रामदेव जी के जो मंदिर में है, पूजा किसकी की जाती है? पगलिया की। ठीक है, तो ये रामदेव जी क्या है? पगलिया मतलब जो इनके चिन्ह होते हैं, मतलब पैर के चिन्ह हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पगलिया बोलते हैं। रामदेव जी के मंदिर में इन्हीं की पूजा की जाती है। ठीक है ना, रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? पगलिया की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। जो रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। रुणेचा का मेला कब लगता है? ठीक है, रुणेचा
जैसलमेर में लगता है, उसको रामदेवरा मंदिर के वहाँ लगता है। किसका मेला लगता है? रुणेचा का मेला। ठीक है। प्रारंभ कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन होता है। इस दिन क्या हुआ? रामदेव जी का अवतार हुआ था। और समापन कब होता है इनका मेला का? मेले का समापन कब होता है? भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन होते हैं। इसी दिन क्या लिए थे? रामदेव जी ने समाधि ली थी। ठीक है। जो ये रामदेव जी हैं, जो क्या है, संप्रदाय सद्भावना का सबसे बड़ा संग्राम कहते हैं। जो ये मेला लगता है इनका रामदेव जी का, वो संप्रदाय सद्भावना का सबसे बड़ा संग्राम कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ये। पश्चिमी राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जम्मा। जम्मा क्या होता है? जो कामड़िया पंथ की महिलाएं इस मेले में मंदिर में रात्रि जागरण करती हैं, इसको बोलते हैं जामा। जो रामदेव जी को जागरण को क्या बोलते हैं? जामा बोलते हैं। तेरह ताली नृत्य किसे कहते हैं? तेरह ताली नृत्य किसे कहते हैं? इस नृत्य का प्रमुख केंद्र रुणेचा हैं। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं जो नृत्य करती हैं, वो 13 मंजीरें बांधकर वो क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। उसको अपन तेरह ताली कहते हैं। ठीक है। अब कामड़िया पंथ क्या है? कामड़िया पंथ है, रामदेव जी ने रुणेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उसको क्या बोलते हैं? कामड़िया पंथ। जो रामदेव जी ने क्या किया था? एक पूरे समाज के अंदर जो भेदभाव फैला हुआ था उसको मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कामड़िया पंथ कहते हैं। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। किस लिए चलाया? भेदभाव मिटाने के लिए। अब शुद्धि आंदोलन भी चलाया इन्होंने। जो हिंदू लोग जबरन मुस्लिम बन गए थे, रामदेव जी उन्हें पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित किया, दीक्षित किया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शुद्धि आंदोलन बोलते हैं। रामदेव जी ने रुणेचा में राम सरोवर झील का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? झील का निर्माण कराया। किसने कराया? रामदेव जी ने कराया, राम सरोवर झील का। फिर हमारे रामदेव जी ने इस झील की पाल पर 1462 में भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन जीवित समाधि ले ली। कहाँ ली? इनकी इसी झील के पास। राम सरोवर झील जो बनाई थी, उसी झील के पाल के पास 1462 में भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। जिसमें एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने इस झील के पाल के पास समाधि ले ली। एक दिन पूर्व मतलब पहले डालीबाई ने समाधि ली, फिर बाद में रामदेव जी ने समाधि ले ली। अवतार भगवान कृष्ण के अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कौन सा अवतार माना जाता है? भगवान कृष्ण को माना जाता है। जो वंशज हैं इनके, वंशज किसके हैं? अर्जुन के वंशज हैं रामदेव जी। अब जो रामदेव जी के जो भक्त और सहयोगी हुए हैं वो कौन कौन से हैं? हरजी भाटी, लखी बंजारा, रत्ना रायका, ये जो इनके क्या है कि भक्त हुए हैं। ठीक है। फिर अब इसकी रचनाएं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या कवि थे। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? वो है रामदेव जी। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। इसने क्या लिखा? 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर वो कहाँ है? रामदेवरा मंदिर रुणेचा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा रामदेवरा है, रामदेवरा मंदिर के अंदर रुणेचा के अंदर जो मेला लगता है वो सबसे बड़ा रामदेवरा है। यदि सबसे छोटा रामदेवरा पूछे वो कहाँ है? गुजरात के अंदर। मसूरिया पहाड़ी के अंदर ही इनका मंदिर है रामदेव जी का, वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। बिराठिया पाली के अंदर इनका रामदेव जी का मंदिर है। फिर है सूरत खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। खुंटियावास अजमेर, ये खुंटियावास कहाँ है? अजमेर के अंदर। ये राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा है। यदि सबसे बड़ा रामदेवरा पूछे तो कहाँ है? रुणेचा। अब सबसे छोटा रामदेवरा पूछे तो क्या है? खुंटियावास अजमेर के अंदर है। ठीक है। अब रामदेव जी के रमत लोकनाट्य आरंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जो रमत लोकनाट्य हैं वो भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो रमत लोकनाट्य जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जातरू किसको बोलते हैं? जब रुणेचा मेला के अंदर आने वाले जो पैदल यात्री हैं उसको क्या बोलते हैं? जातरू। ठीक है। इसी के साथ हमारे रामदेव जी समाप्त हो गए। अब हम बात कर रहे हैं हडबू जी।
हड़बू सांकला का जन्म हुआ है बुडोल नागौर के अंदर हुआ है। ठीक है, ये रामदेव जी क्या थे, मौसेरे भाई थे। इनके गुरु कौन है, योगी बालीनाथ जी। इनका जो वाहन है वो क्या है, सियार है। शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। जो हड़बू सांकला है वो क्या थे, शगुन शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हें रामदेव जी के समाधि लेने के 13 दिन बाद बैंगटी जोधपुर नामक स्थान पर समाधि ले ली। ठीक है, जब रामदेव जी ने समाधि ली उसके 13 दिन बाद इन्होंने क्या ले ली, समाधि ले ली। कहाँ ली, बैंगटी जोधपुर के अंदर। जो इनका मंदिर है ये ठीक है, ये इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, बैंगटी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये इनका क्या है, मंदिर है। हड़बू सांकला का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया, महाराजा अजीत सिंह ने कराया। जो मारवाड़ के शासक थे महाराजा अजीत सिंह, उन्होंने इनका कराया। तो इनके मंदिर के सामने क्या है, एक बैलगाड़ी पड़ी है। ठीक है ना, उस बैलगाड़ी की पूजा होती है मंदिर में। ठीक है, तो हड़बू सांकला की जो गाड़ी थी ना उसकी पूजा होती है मतलब। ठीक है, ये गाड़ी मतलब हड़बू सांकला इस गाड़ी से पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे। ठीक है, जो पंगु गाय अपंग गायें थी उनके लिए क्या करते थे, सेवा करते थे गायों की। कौन, हड़बू सांकला। ठीक है, हड़बू सांकला की जो गाड़ी थी उसकी पूजा की जाती है कहाँ, बैंगटी गांव के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर बैंगटी गांव के अंदर यहाँ इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया सभी मांगलिया जाति जो राजपूत हैं उनके लोग क्या हैं, इष्ट देवता हैं। ठीक है, आराध्य देवता हैं। कौन, मियाजी मांगलिया। जो मांगलिया जाति हैं, जो एक राजपूत जाति है मतलब, उसके इष्ट देवता कौन है, मियाजी मांगलिया। राइट, इन्हें जीवन भर मान मर्यादा और धर्म रक्षार्थ में अपना जीवन बिताया। इन्होंने अपना जीवन भर है ना मान मर्यादा के अंदर रहा है और धर्म रक्षार्थ के लिए अपना पूरा जीवन बिताया इन्होंने। ठीक है, यह जैसलमेर के शासक रणक देव जी भाटी के विद्रोह गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इन्होंने क्या किया, गायों की रक्षा की। ठीक है, इन्होंने गायों की रक्षा की, किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जैसलमेर के शासक थे रणक देव जी भाटी, इनके विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब इनके मियाजी मांगलिया का जो घोड़ा था वो कौन था, कीरड़ काबड़ा इनका घोड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं मियाजी मांगलिया का जो मंदिर है कहाँ है, बापिनी जोधपुर के अंदर। जो इनके पुजारी हैं उनके वंशज की वर्दी नहीं होती हैं। ठीक है, ये इनके जो वंशज की वर्दी नहीं होगी तो क्या लेंगे, बच्चों को गोद लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, गोद लेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो रामदेव जी थे, रामदेव जी का घोड़ा कौन सा था, लीला घोड़ा। फिर हमने पढ़ा हड़बू जी के बारे में, हड़बू जी का वाहन कौन सा था, सियार। और अब हम पढ़ रहे हैं मियाजी मांगलिया। तो मियाजी मांगलिया कौन सा घोड़ा था, किरड़ काबड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी को क्या कहते हैं, प्लेग रक्षक के लोक देवता। और क्या कहते हैं, इनको ऊँटों के देवता कहते हैं। इनका जो अवतार है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। वंशज क्या है, राव सिंह थे उनके वंशज माने जाते हैं। राव सिंह कौन, मारवाड़ के जो वास्तविक संस्थापक थे इनके, राठौड़ों के संस्थापक। ठीक है, उनको अपने इनके वंशज मानते हैं। जो भक्त और इनके सहयोगी हुए हैं, चांदा, डेरा, हरमल, ये इनके क्या हैं, भक्त हुए हैं, इनके सहयोगी हुए हैं मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने क्या किया, इन्होंने एक आसिया मोड़ जी थे, इन्होंने पाबू जी की जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। हाई भाषा में आसिया मोड़ जी ने क्या किया, इन्हें इनकी जो जीवन लिखा पाबू जी के जीवन पर एक पाबू प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखा। ठीक है, भीलों और नायकों, थोरी और रायका रेबारी के आराध्य देव मतलब पाबू जी राठौड़ को कहते हैं। मतलब पाबू जी राठौड़ को क्या कहते हैं, आराध्य देव कहते हैं। कौन कौन आराध्य देव इनके, भील, नायका, थोरी मतलब नायका थोरी और रायका रेवारी। नायको थोरी जो जाति थी मतलब नायकों की, ठीक है ना, और रायका रेवारी, ये इनके क्या है, आराध्य देव हैं। कौन है, पाबू जी राठौड़। राजस्थान में यदि किसी ने ऊँट लिखे हैं सर्वप्रथम ऊँट लाने का किसी को श्रेय जाता है सर्वप्रथम, ठीक है,
ऊँट या शांडे भी कहते हैं, तो पाबूजी लेकर आए हैं मतलब, ठीक है ना। सर्वप्रथम किसी को जाता है श्रेय तो वो हमारे पाबूजी। इन्होंने रायका रेबारी जाति को दे दिया, मतलब इन्होंने क्या ऊँट लेके आए और रायका रेबारी को दे दिया। ऊँट पालक इनको जो ऊँट पालक जाति है उसको बोलते हैं रायका, ठीक है ना। और अन्य इसको रेबारी भी बोलते हैं, ठीक है। ऊँट ऊँट के बीमार पड़ने पर, जो ऊँट जब बीमार हो जाता है तो उसके क्या पाबूजी की पूजा की जाती है, ठीक है। अतः पाबूजी के ऊँटों के लोक देवता कहलाए। यदि ऊँट बीमार पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, पाबूजी की पूजा करेंगे, ठीक है। मेर जाति के जो मुसलमान हैं, मेर जाति के मुसलमान हैं वो क्या करते हैं, पाबूजी की पूजा करते हैं, ठीक है। पाबूजी के विवाह अमरकोट की जो राजकुमारी थी सुप्यार दे के साथ हुआ। क्या हुआ, सुप्यार दे के साथ हुआ, ठीक है। ये है हमारा कुल्लू मंड जोधपुर, ठीक है। हुआ क्या था, ये कुल्लू मंड है जोधपुर, यहाँ रहती थी देवली चारनी रहती थी, उसकी घोड़ी थी केसर कालवी घोड़ी, ठीक है। तो जब केसर कालवी घोड़ी थी, जो रामदेव जी नहीं इसके पाबूजी के क्या थे, जो बहनोई थे पाबूजी की बहनोई कौन थे, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची ने मतलब देवली चारनी का भाई मुझे तेरी घोड़ी चाहिए, तो देवली चारनी ने इनको क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। फिर एक बार क्या है कि पाबूजी गए देवली चारनी के पास कि भाई देवली चारनी भाई तेरी घोड़ी चाहिए मुझे, मतलब मेरा शादी है और मेरी शादी होते ही मैं वापस लेके आ जाओ, दे दूंगा तेरे को। तो देवली चारनी ने कहा भाई ये मेरी घोड़ी है जो मेरी गायों की रक्षा करती हैं। देवली चारनी ने कहा भाई बाबूजी को, ये जो केसर कालवी घोड़ी है जो मेरी गायों की क्या करती है, रक्षा करती हैं। यदि गाय के अंदर कोई भी लुटेरा आ जाए, गाय को मेरे उठा के ले जाए, तो ये घोड़ी ही ननाने लग जाती है और मुझे पता लग जाता है भाई गाय शहर मतलब जो गांव के अंदर क्या कोई चोर वगैरह आ गए हैं, लुटेरा आ गए हैं। तो बाबूजी ने वादा किया कि यदि ये घोड़ी हिननाएगी तो मैं तुरंत मतलब विवाह छोड़कर मैं मतलब आपके पास आऊँगा, मतलब गायों की रक्षा करने के लिए। तो ये वादा किया बाबूजी ने। अब बाबूजी क्या है कि शादी करने के लिए गए हुए थे कहाँ, अमरकोट के अंदर। अमरकोट में जो इनकी सुप्यार दे हैं, इनकी जो पत्नी, ठीक है, सुप्यार दे जो पत्नी है, वहाँ इनका क्या अमरकोट में विवाह चल रहा था। तो फिर क्या है कि घोड़ी इनके जो 4 फेरे हो रहे थे, जो अग्निकुंड लगा हुआ था, इनके जो 4 फेरे मतलब जो हो रहे थे, जब घोड़ी क्या हिनहनाने लग गई, ठीक है, घोड़ी हिनहनाने लग गई तो पाबूजी मतलब जो तीसरा फेरा फिर चौथा हो ही रहा था मतलब, ठीक है। पाबूजी मतलब चौथे फेरे से मतलब छोड़कर घोड़ी पे बैठ के और गायों की रक्षा करने के लिए यहाँ आए मतलब जोधपुर देचू के अंदर, ठीक है। तो यही इनकी क्या है मतलब गायों की रक्षा करते हुए किसके साथ, जिंजराव खींची के साथ। जिंजराव खींची ने मतलब नाराज़ हो गए कि भाई तूने मतलब देवली चारनी ने मतलब बाबूजी को घोड़ी दे दी, मुझे घोड़ी दी नहीं, ठीक है। तो जिंजराव खींची ने इनकी क्या ले गए, सारी की सारी गायें इन्हें देवली चारनी के ले गए। फिर बाबूजी यहाँ आए, इन जिंजराव खींची के साथ क्या युद्ध हुआ, ठीक है। फिर युद्ध करते करते ये बाबूजी मतलब चल बसे, मतलब इनकी मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। यही इनकी क्या है समाधि मना दी, ठीक है। तो ये हमारी कहानी थी। तो जो जिंजराव खींची थे, जो जायल के मतलब एक नागौर के अंदर जगह है, उनके क्या थे, जमींदार थे जायल। तो ये हमारी कहानी थी केसर कालवी की घोड़ी की कहानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाबूजी का जो प्रमुख मंदिर हैं वो कहाँ है, कोल्लू मंड जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। जो पाबूजी का जो मंदिर होगा उसमें क्या होगा, जो मूर्ति लगी होगी बाईं ओर झुकी हुई पाग होगी, जो इनका जो सर पे जो पगड़ी लग रखी होगी वो बाईं ओर झुकी हुई होगी, ठीक है ना। और अश्वरोही प्रतिमा होगी, ठीक है। क्या होगी, अश्वरोही प्रतिमा होगी। जो इनका मेला लगता है वो कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है इनका मेला, ठीक है। और अन्य अन्य मंदिर का है इनका आहड़ उदयपुर के अंदर इनका अन्य मंदिर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के फड़ और बाबूजी के फड़ में क्या क्या अंतर हैं, ठीक है। अब हम बात करें रामदेव जी के फड़, जो इनका जो वाद्य यंत्र यूज़ करेंगे जब फड़ पड़ते समय वो अपन करेंगे रावण हत्ता,
पाबू जी के भी सेम रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अब इस फड़ को वाचन कौन करता है, कामड़िया जाति के भोपे करते हैं। अब इधर के कौन कौन करते हैं, नायक या थोरी जाति के क्या करते हैं, भोपे इसकी फट को क्या करते हैं, वाचन करते हैं। रामदेव जी के फट के वाचन तो कौन करेगा, कामड़िया भोपे हैं। इधर बाबू जी के कौन करेंगे, नायक थोरी जाति के भोपे हैं। ठीक है ना। भक्तों द्वारा इस फड़ के साथ ब्यावले गाए जाते हैं। ठीक है, जब रामदेव जी की फड़ की जो मतलब वाचेंगे तो उस समय मतलब क्या है कि बावले गाए जाते हैं, जो गीत होते हैं मतलब फड़ के साथ बावले गीत गाए जाते हैं। तो ये याद रखना है, ये पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अब भक्तों द्वारा जब क्या है, बाबू जी क्या करते हैं, पावड़े पावड़े माड़ और माड़ क्या वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जो भी भक्त होगा ना, ठीक है ना, जो भक्त जो फड़ को वाचन करेंगे, तो जो फड़ को वाचन करते हैं उसको बोलते हैं पावड़े। ठीक है ना। और जो वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, मांड। ठीक ना, जब पावड़े गाएंगे ना तब कौन सा करेंगे, वाद्य यंत्र। ठीक है। अब जब वो पूछ लें फड़ वाचन कब करेंगे तो वो क्या होगा, रावण हत्ता। ठीक है ना, जब पावड़े गाएंगे, ठीक है ना, भक्तों द्वारा पावड़े गाएंगे तो क्या होगा, मांड वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं जो पावड़े जाएंगे वो। ठीक है ना। जो राजस्थान की क्या है सबसे प्राचीन यदि फड़ है तो वो किन की है, पप्पू जी की। और राजस्थान के सबसे प्राचीन फड़ और सबसे लोकप्रिय फड़ भी कहते हैं तो वो किसकी है, पप्पू जी की है। ठीक है ना। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ और सबसे प्राचीन फड़ यदि वो किसकी हैं, पप्पू जी की हैं। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ बाबू जी समाप्त हो गए अपने। अब हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। ठीक है, गोगा जी महाराज की जय हो। गोगा जी क्या थे, चौहान थे। ठीक है ना। ये क्या थे, सांपों के लोक देवता थे। इनका जन्म कब हुआ, 1943। ठीक है, कहाँ हुआ इनका जन्म, चूरू के अंदर ददेरवा के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनकी जो पत्नी थी किलम दे थी, कोल्लूमंड जोधपुर की थी मतलब। ठीक है, पिता का नाम क्या था, जवाहर सिंह चौहान। गुरु कौन थे इनके, गुरु थे गोरखनाथ जी। ठीक है ना, जो गोगा जी के चौहान के जो गुरु थे गोरखनाथ जी थे। गोगा जी की घोड़ी थी लीली घोड़ी, नीली घोड़ी नीली, और लीली घोड़ी थी रामदेव जी की। ठीक है, गोगा जी कौन सी थी, नीली घोड़ी, जो गोगा बप्पा कहते हैं। जो रामदेव जी को क्या कहते हैं, गोगा बप्पा कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी किसान लोग हैं वो क्या करेंगे, हल जोतेंगे। किसान लोग हैं जो हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम से की हल की मतलब जो क्या करते हैं, जो हल जोतते हैं उस समय क्या करेंगे, हल के और हली किसान पर गोगा राखी बांधते हैं। मतलब किसान जो लोग हैं हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की क्या बांधते हैं, राखी बांधते हैं। इसको बोलते हैं गोगा राखी। ठीक है ना। हल पर जो हल या हली होती हैं, हल और हली मतलब जो उस पर क्या बांधते हैं, गोगा राखी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं, कि कोई भी सांप वगैरह इनको ना डसे मतलब। ठीक है, जिससे गोगा राखड़ी भी कहते हैं। ठीक है ना, गोगा जी की राखी बांधेंगे उसको क्या मतलब, गोगा राखड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी जो आया था, ठीक है, भारत के अंदर, तो गोगा जी के साथ इनका युद्ध हुआ। ठीक है ना, गोगा जी के साथ मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, 9 बार युद्ध हुआ था मतलब मोहम्मद गजनी के साथ, और मोहम्मद गजनी को क्या करा है, हराया भी है गोगा जी ने। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी मंदिर इनका कहाँ कहाँ है। अब गोगा जी का क्या है कि जिनके साथ जो युद्ध हुआ था, किन के साथ, मोहम्मद गजनीवी के साथ जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध जब लास्ट अंतिम युद्ध था इनका, गोगा जी का जो मंदिर है वो शीश मेड़ी में मतलब है इनका। ठीक है, शीश मेड़ी। ठीक है, तो शीश मेड़ी यहाँ क्या है कि युद्ध लड़ते हुए इनका क्या हुआ, शीश कट गया, इसलिए इसको बोलते हैं शीश मेड़ी। कहाँ हुआ इनका शीश मेड़ी, ददरवा चूरू के अंदर। ठीक है, यह इनका सर कट गया था। जो धड़ इनका कहाँ गिरा, गोगा मेड़ी के अंदर, नोहा हनुमानगढ़ के वहाँ जाके इनका धड़ गिरा। युद्ध जब हो रहा था लड़ते लड़ते इनकी क्या हुई, गर्दन कट गई, शीश कट गया। तो शीश तो कहाँ गिरा, शीश मेड़ी के अंदर, ददेरवा के अंदर, चूरू के अंदर। ठीक है, और जो धड़ इनका था, धड़ वो कहाँ गिरा, गोगा मेड़ी के वहाँ धड़ गिरा इनका। इसको धूर मेड़ी भी बोलते हैं, धड़ मेड़ी भी बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ ही अब इनकी जो समाधि कहाँ है, गोगामेडी का मंदिर वहाँ है इनका मंदिर, नो हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ दोनों जगह गोगा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, कहाँ बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, गोगा नवमी के दिन, भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। अब याद कैसे रखोगे, गोगा नवमी, नवमी मतलब 9, तो अब 9 कौन सी, कृष्ण या शुक्ल। अब गोगा जी के जो सांप होते हैं कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो कैसे होंगे, कृष्ण, कृष्ण नवमी। अब आपको याद हो जाएगी, कृष्ण नवमी के दिन क्या होता है, गोगा जी का मेला बढ़ता है। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनी के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी में ने क्या हुआ, इनके साथ युद्ध हुआ, किस लिए युद्ध हुआ, गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए गोगा जी। ठीक है, अब मोहम्मद गजनवी थे जो महमूद गजनवी, ठीक है, वो गोगा जी के रण कौशल को देखकर जहाँ पीर की उपाधि दी। जो ये हमारा महमूद गजनवी हैं, ठीक है, महमूद गजनवी जो गोगा जी के रण कौशल को देखकर, ठीक है, जो इन्होंने जो युद्ध लड़ा उनका रण कौशल देखकर इनको जहाँ पीर कहा, मतलब। ठीक है, अब फिर इनका क्या है कि एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये मंदिर है हमारा गोगा जी का। ठीक है, इस पर क्या है कि बिस्मिल्लाह अंकित है, मुख्य जो दरवाज़ा है इसके ऊपर क्या है, बिस्मिल्लाह अंकित है। ठीक है, जहाँ गोगा जी की क्या है समाधि। ठीक है, जो इसका मंदिर है वो कैसा है, इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है जो कैसा है अब गोगा जी का जो मंदिर है वो कैसा है, मकबूरे नुमा इनका क्या है मंदिर है। तो इन मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इनका जो निर्माण है मंदिर का किसने कराया, फिरोज शाह शुक्ला ने कराया। ठीक है, ये इनका जो तालाब है गोरख तालाब के किनारे इनका मंदिर है। ठीक है, अब होता क्या है इसके मंदिर में, पूजा जो है, पूजा कौन करेगा, 11 माह तक तो कौन करेगा, मुस्लिम पुजारी करेगा, 1 माह कौन करेगा, हिंदू पुजारी करेगा। जो इसकी जो मंदिर की जो शैली है, इस मंदिर का निर्माण जो इसका जो शैली है वो किसने कराया था, ठीक है, हिंदू शैली का इसका जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया, महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। ठीक है, अब बात करते हैं गोगा जी की ओरड़ी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गोगा जी की ओरड़ी कहाँ है। ठीक है, सांचौर जालोर के अंदर हैं। इसको किलोयो रियो बोड़ी ढाणी भी कहते हैं। ठीक है, गोगा जी की ओरड़ी को क्या बोलते हैं, किलोरिया की ढाणी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि गोगा जी के जो मतलब जो थान वगैरह हैं, ठीक है, तो जहाँ प्रत्येक गांव में यदि कहीं खेजड़ी होगी, ठीक है, खेजड़ी के पास यदि वहाँ जहाँ थान मंडल का होगा, ठीक है ना, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। ठीक है, ये कथन गाया जाता है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। ठीक है ना, जहाँ इसके खेजड़ी के पास यदि थान मंडल का है तो वो गोगा जी का थान होता है, और उस पर क्या होगा, एक सर्प मतलब नुमा एक क्या होगी आकृति होगी, तो हमारा उस थान को क्या कहेंगे, उस जगह को क्या कहेंगे, गोगा जी का थान है ये गोगा जी का स्थान है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अगले पार्ट के अंदर करते हैं। थैंक यू।